सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव अवसर पर और ऐसा महत्वपूर्ण सवाल रख करके कि पहले चरण का मतदान आज होने जा रहा है। इस मतदान में क्या समझते हैं, क्या होने वाला है, पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर तो नहीं, जो लोकसभा क्षेत्र की एक छोटी सी इकाई होती है उसके आधार पर और गोरखपुर जनपद की जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, गोरखपुर सदर और लोकसभा क्षेत्र बांसगांव सुरक्षित, कमोबेश दोनों संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच में आते जाते वक्त, बात और मुलाकात के समय लगभग दोनों संसदीय क्षेत्र के लोगों की भावना हमको ठीक प्रकार से मिलती हैं। उसका जो निष्कर्ष निकल रहा है कि विगत 10 सालों से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जितने इस सरकार ने जनता से इस देश के हित के लिए जितने वादे किए, वो सब के सब जुमला ही निकला। जितनी बातें कही गई थी सारी बातें झूठ निकली। इतनी ऊंचाई पे पहुंच करके इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठ पूरे देश को परोसते हैं, मैं समझता हूं इस पद और इस ऊंचाई पे पहुंच करके इस 10 साल से पहले प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसी भी राजनेता ने इतना साफगोई के साथ सुनने के लिए शायद ही कोई झूठ परोसा हो। ये अपने आप को कभी गुफाओं में जाके, कभी कंदराओं में जा करके, यहाँ तक कि समुद्र के निचले सतह पे भी जा करके कभी अपने आप को विष्णु का अवतार, कभी अपने आप को दुनिया का विश्वगुरु कहलवाने में ही पूरी इस कद पद की ताकत को लगा दे रहे हैं। जनता इस बार खामोश है और खामोशी के साथ जनता जवाब देने जा रही है। और मैं जिस नतीजे पे पहुंच रहा हूं, जिस हिसाब से 10 साल पहले 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 5 साल पहले 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिस उत्साह उमंग के साथ में जनता ने इनको इस ऊंचाई तक पहुंचाया था, ठीक उसी का विपरीत जवाब 2024 के चुनाव में जनता देने जा रही है। कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने ज़िले के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, पूरे देश से ढोल बाजे गाजे के साथ इनकी विदाई सुनिश्चित है। जैसा कि आपने बहुत सारे चुनाव लड़े थे, तो इस चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है? बहुत अच्छा सवाल ये भी आपका है। हर चुनावों से फर्क आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं। मतदाताओं ने अपनी भावना को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना लिया है, आपसी सद्व्यवहार और समझौता बना लिया है
एक दूसरे की भावनाएं सब लोग समझ जा रहे हैं, और एक दूसरे की भावनाएं सरकार ने जो 10 सालों में किसानों के मोर्चे पे धोखा दिया, इस देश में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के करियर के साथ मजाक और खिलवाड़ किया। जितने इस देश के नागरिक हैं अपने बेटा बेटी को उच्च शिक्षा देने का ख्वाब और सपना देखते हैं, उसको इस कदर महंगा कर दिया। दलहन तिलहन के दाम 10 साल की बनस्पत उसके दाम चौगुना हो गए। डीजल पेट्रोल के दाम एकदम बिल्कुल तिगुना हो गए। गैस सिलेंडर 10 साल पहले जो 400 रुपये में मिला करता था, आज 1200 रुपये में लेने के लिए लोग मजबूर और लाचार हो गए। किसानों के लिए उर्वरक, जो यूरिया खाद और डीएपी जो 50 किलो की बोरी आती थी, उसको इसी सरकार के लोगों ने पहले उस बोरी को 45 किलो में कन्वर्ट किया, और उससे भी इनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ, तो यूरिया और डीएपी की बोरी को 40 किलो में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक कि किसानों के खेती या अच्छी खेती में जो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल होते हैं, उसको इस कदर महंगा कर दिया गया क्योंकि उसके कल कारखाने अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बेहद करीब मोटी रकम चंदा देने वाले लोग हैं। जनता समझ चुकी है, और जनता 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको शानदार ढंग से जवाब देते हुए उनको पराजित करने जा रही है, उनको विदा करने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर है, वो कहते हैं अखिलेश और राहुल गांधी को बच्चा, तो क्या कहेंगे इस पर? ओम प्रकाश राजभर जी के इस कथन पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश गांधी जी, उनके निगाह में बच्चे दिखाई देते हैं, तो बाप की भूमिका निभा करके दिखाएं, देश को बताएं, प्रदेश को बताएं।